हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो 1 से 50 तक क्वेश्चन किए जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन का विस्तार किया जाएगा। चलिए शुरू से देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, रासायनिक एक किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक के रूप में हम लोग जानते हैं। दो चीज़ होते हैं इसमें से, एक होता है अभिकारक पहला साइड, और अभिक्रिया के बाद वाले साइड को प्रतिफल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ओ मतलब ओ का जुटना क्या कहलाता है? तो ओ का जुटना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O कैसा अभिक्रिया है? तो हमारा ये 2H2 प्लस O2 दोनों जुड़ के 2H2 बनते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्वों का जुट के एक बड़े तत्व या यौगिक का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो ये संयोजन कहलाता है। ये संयोजन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है FeS प्लस CuSO4 प्लस Cu प्लस FeSO4 एक तत्व दूसरे यौगिक से जब मिलजुल के काम करते हैं और जब अपने आसपास के तत्वों का हस्तांतरण करते हैं उसे बोलते हैं विस्थापन। जब विस्थापन दोनों ओर विस्थापन यहाँ पे भी हो और यहाँ पे हो, दोनों जगह विस्थापन हो, तो उससे बोलते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। लेकिन इसमें से सिर्फ और सिर्फ FeSO4 का विस्थापन हो रहा है, इससे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का जब ह्रास होता है इस अभिक्रिया को, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? अपचयन। ऑक्सीजन का घटना अपचयन और हाइड्रोजन का जुटना अपचयन, और ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का घटना क्या होता है? उपचयन। क्वेश्चन नंबर 6, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने, कोई भी तत्व को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वह काले रंग का हो जाता है। कौन सा पदार्थ है? बहुत सारा ऐसा पदार्थ होता है जिन्हें गर्म करने के बाद हमें मिलता है। मैग्नीशियम भी, सोडियम भी जलाया जाता है, लेकिन हम लोग कॉपर को जब जलाते हैं वायु की उपस्थिति में तो वह काला प्राप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C Zn प्लस CO। हमें दो चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। एक ZnO विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है, तो कैसा विस्थापन कर रहा है? किसे बोलते हैं? कार्बन का अपचयित होना। कार्बन क्या हो रहा है इसमें से? कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, तो बोलते हैं कार्बन का अपचयन करना। Na2SO4 प्लस BaSO4 प्लस 2NaCl कैसा अभिक्रिया है? तो आप लोग देख रहे हैं कि Na2SO4 उधर BaCl2, तो BaSO4 बना रहा है, मतलब स्थापित कर रहा है, यानी एक दूसरे के साथ अपने तत्वों का हस्तांतरण। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम फीता को जलाने पर चमकीला उजला प्रकाश हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 10, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu Zn प्लस CuSO4 Zn CuSO4 कैसा अभिक्रिया है? तो विस्थापन। वो भी क्यों? यहाँ पे एक तत्व प्राप्त हो रहा है, तो कैसा अभिक्रिया है? सिर्फ और सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अभिक्रिया CuO प्लस H2Cu प्लस H2 कैसा अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया। कौन सा अपचयन अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया एक सेकंड, हाँ 11 नंबर अपचयन अभिक्रिया। कैसा अपचयन है? तो इसमें
कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का टूटना। क्वेश्चन नंबर 12, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जी का बनना एक ऐसा अभिक्रिया है जिसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। जब कोई वस्तु अभिक्रिया के बाद ऊष्मा प्रदान करे तो उसे ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। जब अभिक्रिया से पहले ऊष्मा मिले तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी बोलते हैं। तो साग सब्जी खाने के बाद हमें अभी जो मिलता है ऊर्जा, वो ऊष्माक्षेपी के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सारा भाग होता है, हाइड्रोजन का वियोजन, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O बहुत बार हमें मिल चुका है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा है? तो विस्थापन, एकल विस्थापन जिसे बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, श्वसन, सांस लेना किस तरह का अभिक्रिया है? तो सांस लेने के बाद उष्मा का क्या होता है? उपयोग होता है। ऐसा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 16, समीकरण CaCO3 एक बहुत बड़ा यौगिक या एक बड़ा यौगिक जब दो छोटे छोटे यौगिक में टूटता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 16 का कौन सा हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 1। 17 बोलता है क्वेश्चन 2Cu प्लस O2 2CuO किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो दो तत्व या दो यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक या एक तत्व का निर्माण करे, ऐसे हमें अभिक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे संयोजन नहीं है, उसके अलावा बोला किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ऑक्सीजन का यहाँ पे टूटना जुटना हो रहा है, ध्यान से देखें तो यह तो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निम्न में से कौन अपकारक है? कौन सा अपकारक है? तो हाइड्रोजन का जुटना H2S हो जाएगा अपकारक, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक कौन सा है भाई? तो ऑक्सीजन का जुटना, तो कौन सा हो जाएगा? O2। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा है जो ऑक्सीजन से? सोना ना ऑक्सीजन से ना हवा से किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट को गर्म करने पे NO2 और O2 प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 22, Fe2O3 प्लस 2Al कैसा अभिक्रिया है? तो आप देख रहे हो कि एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, सिर्फ बचा रहा है लोहा, तो विस्थापन अभिक्रिया है। कैसा विस्थापन है? तो एकल विस्थापन, ऑप्शन नंबर 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो एक हमारा पदार्थ है कोयला, कोयला बिना ज्वाला का ही जलता है, ऑप्शन नंबर सी। अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 H2S प्लस Cl2 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? तो ऑक्सीकारक हमारा क्लोरीन है। अंतिम क्वेश्चन, खाना बनाने में प्रयुक्त प्रदूषित पेट्रोलियम गैस, दो तरह के खाना में होता है पेट्रोलियम, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। तो आज 25 सेट का ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले नए वेब सीरीज में, अगले सीरीज में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।